तुम लोग को जो कुछ पढ़ाया गया था तुम लोग एक बार फिर से रिविजन करते हैं। 2 चर वाला है ना, क्या होगा? रैखिक समीकरण। तुम लोग बताया गया था कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। 2 चर रैखिक नहीं होता है ना जी। आज के बाद फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि तुम लोग को ये तीसरी बार बता रहे हैं। x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर हम लोग क्या होना चाहिए, जहाँ क्या होना चाहिए बेटा, यानी कि a नॉट इक्वल टू 0 और b जो है नॉट इक्वल टू, ये दो को बात तुम लोग का सहमति होना चाहिए, जिसमें a की जगह जो है ना a ये है और b है, मतलब ये कभी 0 नहीं होता है। अगर 0 तो 2 का रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो उन लोगों का रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण में पढ़े थे, ठीक है ना। ध्यान देना इसमें। आप तुम लोग के लास्ट हम लोग बताए तुम लोगों को, अगर कोई समीकरण होगा, ठीक है ना, जब हमने बताया था बेटा तुम लोग को कि a1 बाटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा में b2 लिखा था हमने। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। याद कैसे करेंगे, तुम लोग को याद करने का मात्र एक ही तरीका है। अब इसमें क्या क्या होगा, ये हम लोग को दो भाई लोग हैं आपस में, जब दो भाई जब आपस में लड़ता है तो क्या होता है, ये जब भी लड़ेगा, अगर दो लोग है ये है, अगर ये दोनों के दोनों लड़ जाता है तो लड़ेगा तो क्या होगा, वो लोग बोलता है ना कि अब जिसके घर में जाए 2 भाई है ये है, वो कितना भी लड़े लेकिन साथे रहेगा, ठीक है ना। तो जब भी कितना भी लड़ेगा ये आपस में तो क्या होगा, साथ रहेगा, संगत रहेगा, ठीक है। और ये संगत तो रहेगा, लेकिन लोग इसको क्या बोलेंगे, ये लोग अजीब का लड़का है ना, आपस में लड़ते रहता है। तो मतलब क्या लोग बोलेंगे, इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा। मैं लिखवा था कि उसका हल होगा। कितना हल होगा जी, अद्वितीय लिखा था, अद्वितीय मतलब तुम लोग समझना बेटा कि मात्र एक हल होगा। अद्वितीय मतलब का अजूबा, मतलब समझ, हल होगा लेकिन क्या होगा, अद्वितीय होगा। अगर इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अब हम लोग को याद नहीं होगा, ध्यान कि जब भी ये जब दोनों लड़ेगा तो हम लोग का जो ग्राफ बनेगा, इसका ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये लड़ेगा तो ये कटेगा, लड़ेगा तभी ना कटेगा जी। यानी कि साथ रह के भी झगड़ा करेगा और क्या होगा, रोज किसी बात के लिए झगड़ा कर दिया घर में। तो इसका मात्र झगड़े का हल क्या है, एक ही हल है। कब हल है, एक ही। समझ बात को ना। दूसरी बात होगा, ध्यान देना बात को, ये तुम लोग को जांच कर लेना यहीं पर। दूसरी बात था बेटा हम लोग लिखवाए थे कि a1 बाटा में b1, a1 बाटा में a2, b1 बाटा में b2 और बराबर हो गया c1 बाटा में c2। अब देखो इसमें एक चीज़ दिख रहा है, ये तीनों लोग बराबर है, मतलब कोई किसी लड़ने वाला नहीं है। जब ये लड़ता नहीं है तो क्या होगा, साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा जी,
साथ तो रहेगा ही, साथ रहेगा तो इसके सामने बहुत सारे समस्या का हल होगा, है कि नहीं। तो इसका हल कितना होगा, अनेक हल है, अनेक हल होगा। ध्यान देना बेटा, इसका क्या होगा, जब तीनों आपस, देखो अब मान लो कोई 2-3 भाई है, अब किसी से किसी को झगड़ा नहीं है, जो कह रहा है मान लिया, वो कह रहा है मान लिया, चलो सब ठीक है, मतलब किसी से कोई झगड़ा नहीं है इसका। तो क्या करेगा इसमें, वो एक संगत होगा, क्या होगा, उसका अनेक हल होगा भाई। वो कह देगा उसको भी बात होगा, वो कहेगा तो उसका भी बात होगा, ठीक है ना। उन लोग के पास बहुत सारा हल है, एक से अधिक हल है। लेकिन अब इसका जो होगा, ये हम लोग ग्राफ जब खींचेंगे इसका, तब ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, ये संपाती होगा। होता है कि नहीं होता है, संपाती होता है जी। संपाती मतलब कि घर का ही बंटवारा अगर हो गया है। संपाती मतलब क्या है, अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो जो ग्राफ आएगा ना एक ही पाएगा, ठीक है ना। तो उसके मतलब है कि तुम किसी घर में रह सकते हो, किसी कोई सामान यूज कर लो, ठीक है ना। तुमको जहाँ रहना है रह लो, जो कुछ लेना है ले लो, ठीक है ना। चाहे उसी घर में जाकर रहो, कोई बोलने वाला, क्या होगा, संपाती है। अगर भाई तो घर बन रहा है तो क्या तुम मेरे ऊपर से बना लो, ठीक है ना, सटा के तुम बना लो। लेकिन इसका मतलब समझ मत को ना, जब ये तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, साथे रहेगा, उसके पास अनेक हल हैं और संपाती होगा, मतलब कि कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, तुमको जैसे रहना है वही रह लो। समझ में आया कि नहीं बात को। अगर फिर दोबारा ये भुला गया तो फिर सोच लेना। तीसरा क्या है, तीसरा हमने क्या बताया था बेटा, ध्यान देना। तीसरा हमने बताया था कि A1 बाटा में A2, B1 बराबर B1 बाटा में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाटा में C2। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ से हो गया। अब ये 3 लोग हैं, 2 लोगों की तो बात बन जाती है, तीसरा का बात नहीं बनता है। अब 3 भाई है, अगर मान लो कि ये दोनों एक है, फिर दोनों ही लड़ रहा है, ये दोनों एक है, ये दोनों लड़ रहा है, तो फिर क्या पता इसका ये मिल रहा है कि नहीं मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं। ये इसको दुश्मन, ये जब इसका हित है, ये इसका दुश्मन है, तो इसके बाद तो क्या होता है कि ज़रूर ये हमारे साथ रहेगा तो क्या करेगा। और मान लो कि ये दोनों ठीक है, ये दोनों झगड़ रहा है, ये दोनों ठीक है, तो दोनों से ठीक तो ये है, पहले वाला ठीक है, अब दोनों लड़ रहा है। अब ये दोनों लड़ रहा है, इसको समझा रहे हैं बार बार कि तुम लोग मत लड़ो, इसकी तरह हो जाओ, ये लोग मानता नहीं है। तब वो उसका बोलेगा क्या भैया कि तुम लोग जब ये लड़ रहे हैं तो क्या होगा, ये कभी साथ रहने का चेष्टा नहीं करता है, क्या होगा, ये असंगत रहेगा, ये कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, मिलने वाला नहीं है 3 को ना। ये बोला कि तुम नहीं बोलेगा तो हम इसके साथ बोल लेंगे, है कि नहीं। तो अब भाई ये चाह रहा है कि दोनों लोग को मिला ले, नहीं मिलने वाला है, ये क्या होगा, ये मिलने वाला नहीं है। तो बोला कि ये लोग कभी साथ में रहने वाला नहीं है, इसका होगा असंगत होगा। असंगत मतलब ये कभी साथ में नहीं रहने वाले हैं लोग, कितना भी। और घर में क्या है कि दूसरे के रिमोट पर काम चल रहा है ना। और घर में 2-3 भाई है कि झगड़ा कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये रिमोट किसी और का साथ चल रहा है कि तुम उसके साथ मत रहो, और तुमसे ज़्यादा ये ले लिए है, ज़्यादा वो ले लिए है, ज़्यादा तुम्हारा ये चीज़ तुम्हारा ज़्यादा वो खा रहा है, ठीक है ना। ये नहीं चल रहा है। ये तो क्या होगा, कभी ये लोग मिल के नहीं रहेगा, क्या होगा, असंगत रहेगा, असंगत होगा। लेकिन इसका हल होगा, हल है जी। जब तुम किसी का बात नहीं तो हल होगा नहीं है, इसका कोई हल, इसका कोई हल इसका कोई हल नहीं है। अब भैया इसका जब कोई हल नहीं है तो क्या करें, बंटवारा कर दे भैया। बंटवारा कैसा होगा, समांतर। कैसा होगा, समांतर। समझ में आया कि नहीं बात को। समांतर मतलब बराबर, बराबर बांट दे, किधर से भी कम बेसी किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ भी जाएगा
वहाँ पर सेम बराबर होना चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग का ग्राफ आएगा बेटा, जो भी ग्राफ बनेगा हम लोग का, ये क्या बनेगा, एकदम समांतर होगा। समझ में आएगा कि नहीं बात को? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। जब दो को लड़ेगा, दो को लोग है ये है, ठीक है ना, दो को जब लड़ेगा क्या होगा, साथ ही रहेगा, उसके पास हल है लेकिन एक ही हल है। एक ही हल का है, रोज़ लड़ेगा रोज़ कटेगा, रोज़ लड़ेगा रोज़ कटेगा फूटेगा, ठीक है ना। तो संग साथ रहेगा, झगड़ा भी होगा, हल है सिर्फ एक ही हल है, और क्या होगा, कटेगा। क्या होगा, हमेशा लड़ेगा तो कटेगा, ठीक है ना। अब ये लोग क्या है, साथ में तो है, सब लोग बराबर है, कोई किसी मतलब नहीं। तुमको जहाँ रहना रह ले, तू मेरे घर में रहना रह ले, तू मेरे कपड़े पहनना है पहन ले, तू मेरा गाड़ी लेके जाना है लेके चले जा, कोई किसी से मतलब नहीं है। तो ये लोग हमेशा खुश है भाई, इसके पास अनेक हल है, साथ भी है, इसके पास अनेक हल है, और क्या है, क्या ग्राफ का है, समपाती है, ठीक है ना। समपाती से किसी मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है मेरे पास कितना धन नहीं है, ठीक है ना। सब लोग एकदम, तुमको जो कुछ लेना ले लो। तो सोच लो कि कौन लोग सबसे ज़्यादा खुशी रहेगा, ये तो रहेगा लेकिन रोज डोदांगी करते रहेगा, ये अजीब लोग है। लड़ेगा भी साथ भी रहेगा, सोच लो, लेकिन लड़ेगा भी, कटेगा, लड़ेगा तो कटेगा, है ना। यहाँ लड़ेगा तो क्या होगा, कटेगा, साथ भी रहेगा, सिर्फ एक ही हाल है, लड़ो आज फिर लड़ेगा, फिर कल बटारा, फिर परसों फिर ठीक है, ठीक है ना। फिर आज लड़ा, फिर क्या होगा, जब भी लोग मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है, समझ में बात करना। अब ये लोग का है मतलब नहीं है, सब बराबर है भाई, अपना अपना व्यस्त है अपना चीज़ में, समझ में बात करना। क्या होगा, साथ रहेगा, अनेक भी हल है, बहुत सारा हल है, ये करना है तो बोला ये नहीं है ऐसा, चल ठीक है ना, ऐसा होगा नहीं ऐसा कर ले, चल ठीक है। क्या होगा, संपाति, मतलब किसी का कोई सामान को यूज कर लो, मतलब नहीं है। अगर ये बात तुम लोग और फिर दोबारा भुला गया तो फिर सोच लो कि तुम लोग ये समझने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको नोट करना है क्या, किसी को नोट करना है तो कर लो। अब ध्यान दो, जब ये चीज़ समझ में आ गया बेटा, अब ये चीज़ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पर कोई एक सवाल को हल करते हैं, है ना। अभी मैंने जो तुम लोग को सवाल लिखवाया था कुछ देर पहले, वो मुझे बता दो, क्या तुम लोगों ने लिखा है, ठीक है, उसको बता दो मेरे को, क्या लिखा है भाई। हाँ, 3x + 2y बराबर 14, x - 4y बराबर -14। तो हम लोग को तो ये पता है कि ये चीज़ में है ax + by + c बराबर जी, इसके रूप में है ये। तो हम पहले जांच करेंगे, सबसे पहले क्या है कि हम लोग इसमें क्या है कि हम लोग हल करने के लिए, ज्यामितीय खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, a1। अब इसमें तुम्हारा a1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना जी, ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, और ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा a2, और ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। पहले से देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, तब ना आगे बढ़ेंगे जी हम लोग, ध्यान देना। अब क्या है, 3 बटे में इसके आगे पीछे क्या है, 1, कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, x के पहले क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, 2 बटे में ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2, ये बराबर है जी, नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका हल क्या होगा, कितने हल होंगे इसके, 1, मतलब अद्वितीय, अजूबा हल होगा, ठीक है ना। समझ में तो ना, हल होगा सिर्फ एक ही हल है, उसका अद्वितीय हल है। नेक्स्ट, अगर अद्वितीय हल है तो इसका ग्राफ कैसा हम लोग बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा जी, मतलब प्रतिच्छेदी होगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको समीकरणों को ले लेते हैं, ठीक है ना। समीकरणों को ले लेते हैं पहले। इसको क्या लिखे बेटा, यहाँ लिख दूँ, फिर मुझे इरेज करना होगा। देखो यहाँ लिखता हूँ पहला समीकरण का, यहाँ पर दिख रहा है सबको, 3x + 2y बराबर 14 है। x बराबर ले लेंगे हम लोग, 3x बराबर क्या आ जाएगा, 14 - 2y। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 - 2y बटे में 3, है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार x बराबर ले लेंगे जब हम लोग, तो यहाँ क्या कर लेंगे कि वैल्यू रखेंगे हम लोग इसका, यानी कि हमने लिए यहाँ पर एक x का मान, x बराबर कितना रखे हैं हम लोग कि 14 - 2y बटे में 3, यही है ना जी। हम लोगों ने एक हम लोग ये डब्बा तैयार कर दिया और यहाँ पर कर दिया मैंने y, है ना। अब हम लोग इसमें y के मान क्या रखेंगे कि यहाँ पर इसका पूरा वैल्यू जो होगा, जो भी आए। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, एक y का मान क्या रखूँ, 1। अगर 1 रखते हैं y का मान तो क्या 2 में क्या होगा, 2 होगा। अब 14 में 2 घटे कितना हो जाएगा, 12। 12 3 से भागा कितना हो जाएगा जी, होगा ना। ध्यान देना। अब कैसे रखेंगे बताओ, अब क्या रखें, बोलो। अब ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि जिसमें ये कट कर मुझे कोई मान हमें बता दे, बताओ। चार, y का मान 4 दूनी कितना जाए, 8 हो जाने जी। 14 में 8 कितना हो जाएगा जी, यानी कि हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 14 में 8 कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी, ये रखेंगे 4 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। और 14 में 8 कितना हो जाएगा, 6। और 6 में 3 से भागा कितना हो जाएगा जी, ना बुझाइए, है ना, होगा जी। अब बताओ क्या रखेंगे हम लोग, 2 भी रखोगे तो चलेगा, तीसरा ही मान रख सकते हो, ठीक है। 2 भी रखोगे तो चलेगा। अब ये समीकरण पहले का था ना, इसका। अब हम लोग एक और लिखेंगे समीकरण दूसरा का, ठीक है ना। ये 1 के लिए हो गया। और समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा। समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ है x - 4y बराबर -14 है, तो इसको उधर लेके चले जाओ। ये 14, x बराबर कितना होगा, -14 प्लस में 4y, यही ना होगा। अब यहाँ भी एक डब्बा तैयार कर लेते हैं हम लोग, यानी कि x का मान रख दिए हम लोग, ये छोटा हो गया का जी, x बराबर कितना होगा, -14 प्लस 4y। अब हम लोग रख लिए मान यहाँ पर y, यह क्या रख दिया हम लोग, y। अब देख ले बेटा, अब रखो मान, यह मान क्या रखा जाए, यानी हम लोग अगर 0 रखेंगे, 0 तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, -14 हो जाएगा ना जी। 0 न रखा जाए, कुछ और रखा जाए, कम आ जाए, बताओ। अगर हमने 1 रख दिया, 1 रखना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा जी, 10। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 14 मार के कितना हो जाएगा, माइनस। किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है बेटा। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसको ग्राफ खींचेंगे कैसा। अब तुम लोग ग्राफ कॉपी जो होगा इस तरह से तुम लोग चीन उसमें खींच दोगे, खींचेगा ना जी। हाँ, ये हम लोग का होता है x, ये होता है x डैश,
ये होता है y और ये होता है y डैश। इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं y अक्ष, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग का है मूल बिंदु कितना होता है, मूल होता है 0, मूल बिंदु क्या होता है यहाँ पर 0 होता है हमेशा। अब हम इधर जाएंगे, ये मूल बिंदु के x को दाएं तरफ में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, माने हम लोग को x मान कितना लेना है अधिकतम, यानी कि 4 तक हो जाएगा। 1 2 उसमें तुम लोग का है, उसमें तुम लोग का बारीकी लिखा हुआ है, सब लाइन महीन महीन कटा हुआ है उसमें ग्राफ वाला कॉपी में, ठीक है ना। उसमें तुम लोग काटने की बस ले लेना है, वो उसके अनुसार से कितने तुम लोग ले हुए, 1 2 3 4, ये हम लोग अंदाजा ले रहे हैं ना। लेकिन तुम लोग वहाँ पर कॉपी जो है, कॉपी में है वो एकदम महीन महीन पतला पतला लाइन कटा है, और तुम लोग को एक अनुपात में लेना है बराबर, ये ना कि एक लाइन यहाँ से लेना है, एक बड़ा वाला ले लेना है, ठीक है ना, तो गलती हो तुम्हारा। फिर जो भी लेना है सबका सेम बराबर लेना अंक, ठीक है ना। जितना एक डब्बा में उस तरह रहेगा ना, ये तुम लोग रहेगा इस तरह की लाइनिंग खींच ले है एकदम महीन में, एकदम लाइन खींच ले एकदम, उसमें लाइन खींचना है। अब तुमको लेना है को लाइन कहाँ पीछे लेना है, ठीक है ना, एकदम महीन लाइन है उसमें तो तुम लोग क्या करना है, उसको लेना है अपने हिसाब से। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 हो गया, 5 तक हो गया जी। अब इधर जाएंगे हम लोग, लिख देंगे 1 2 3 4 5, है कि नहीं। और थोड़ा बड़ा दिखा जी, और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, दिखेगा तुम लोगों को। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर कर लेंगे, x पर क्या है जी, x पर -10 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। यानी कि यहाँ हो जाएगा -10 -9 -8 -7 -6 -5, ये -4 -3 -2 और ये -1, है कि नहीं। अब y पे ठीक है सही जाएगा, हम लोग को y पे जाएगा, 4 तक चला जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5, ये जगह -1 तो ये है, -2 कर लो, -3 -4, ये -5 हो गया ना। अब देखना है बेटा हम लोग का ग्राफ 1 से क्या देखना है, ध्यान देना इस बात पर। हम लोग कॉपी ग्राफ पर इस तरह खींचेंगे हम लोग, ठीक है, इसे तुम लोग खींच लोगे। और कल इसका नहीं बन गया है ना, फिर सोच लेना, ये लास्ट बार बता रहे हैं इसको। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। अब देख लेंगे हम लोग इसमें क्या है कि y का मान कितना है, y पर कितना है 1, x पर 4। तो हम लोग क्या करेंगे कि y पर, y x क्या है ना प्लस में है, माइनस तो है नहीं, तो यानी कि 1 पर यहाँ और x पर क्या होगा 4, यानी कि इसके लाइनिंग से ध्यान देना, इसके सीधा पर इस तरह से है जो लाइन गया होगा वहाँ पर ना, ये 4 के सामने, ये तुम लोग का ये जो होगा ना, इसको कैसे जी, ये 4 के सामने तुम लोग का एक ये लाइन आएगा, यानी यहाँ से तुम्हारा जो होगा ना डॉट डॉट से रहेगा, तुम लोग उसमें हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर मिलेगा, जो बिंदु ने यहाँ पर ए के सामने, ये बिंदु को इस तरह से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या है, 4 है और ये 2 है, यानी y पर 4 और x पर 2, यानी कि इस पर हो जाएगा तुम्हारा 4 और इस पर 2, यानी कि यहाँ से जाएगा ये इधर आएगा और यहाँ से ये इधर आएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से इधर आएगा, यानी कि यहाँ जो तुम्हारा ये डॉट डॉट होगा ना यहाँ, ठीक है। अब जब इस तरह से आ जाएगा तुम्हारा, तो क्या करेंगे हम लोग, स्केल को रखेंगे इस तरह से, स्केल को इस तरह से खींच देंगे, है ना। इस तरह से तुम लोग को ये स्केल जो होगा तुम लोग को इस तरह से स्केल रख के लाइन खींच देना है, ठीक है। ये पहला बन गया, ठीक।
अब दूसरा के लिए लेंगे हम लोग। अब क्या है, y पर 1 है, y पर 1 यहाँ और x पर -10 मारेंगे ना, -10 ना है जी, कम दिख रहा है क्या तुमको? है y पर क्या है तो कह रहा है कि 2, y पर 1 है तो x पर कितना है, माइनस 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 माइनस। अब देख गया नालायक है, एक y पर क्या है 1 है तो x पर कितना हो जाएगा, -10, यानी सर यहाँ पर 1 और यहाँ क्या हो जाएगा -10, यहाँ आ जाएंगे हम लोग, यानी कि यहाँ से 1 से लेकर हम लोग -10 तक एक इस चिन्ह पतला वहाँ पर दिया रहेगा तुम्हारा, वहाँ से यहाँ पर जो आएगा ना बिंदु इसके सामने यहाँ पर बिंदु कर लोगे, है कि नहीं? ये तुम्हारा डॉट डॉट रहेगा। समझ में आया बात को ना? उसमें तुम्हारा लाइन खींचा हुआ है, उसमें खींचने की जरूरत नहीं है, ये देखो हम तो बना दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, x y पर 2 और x पर -6, यानी कि y पर क्या होगा 2 प्लस में 2 और इसमें क्या होगा -6, यानी यहाँ है ना। यहाँ से जब तुम लोग आओगे, यहाँ से 2 से लेकर के यहाँ -6 पर ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस तरह का बिंदु हो जाएगा बेटा तो क्या करोगे, ये जब हो गया ना, देख बेटा अब तब यहाँ क्या करोगे, स्केल रखोगे इस तरह से, स्केल एकदम में सीधा स्केल रख के और यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, इसको यहाँ से सीधे डायरेक्ट यहाँ से पूरा ले जाओगे, ठीक है ना। ये पूरा लंबा खींच दोगे। ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हमेशा एक दूसरे को काटेगा, लेकिन मैं पहले ही पता कर लिया था कि जब पहले कटेगा, ये लड़ेगा तो ये कटेगा, ये लड़ेगा तो कटेगा, मात्र इसका एक ही हल है। कब हल है, एक, मतलब अद्वितीय, वही क्या है अजूबा, अलग, ठीक है ना। उसका क्या होगा हल कितना होगा, एक होगा, और क्या होगा हमेशा ग्राफ उसका कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। समझ में नहीं है को? आप बताओ कि इसमें से कितने लोग को नहीं है, बताओ आप किसको इसमें से कहाँ समझ में नहीं है, पूछ लो। देखो ना किसी को नहीं आ रहा है, फिर दोबारा पूछोगे, अभी जितना जिसको पूछना है पूछ लो कि यहाँ समझ नहीं आ रहा है, वरना फिर तुमको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अगर कल ये सवाल नहीं बने तो पिटापट होगा पक्का। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जिसका पूछना है पूछ लो अभी, बोलो। हो जाएगा तो उतार लो।